क्या आप कर्म में विश्वास रखते हैं? जानना चाहते हैं भगवद गीता में लिखे कर्म के अनमोल वचनों को अपने जीवन में कैसे उपयोग करें? अगर हाँ तो आप इस वीडियो के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में लिखित कर्म से जुड़े अनमोल वचनों के बारे में जान सकते हैं और अपने जीवन में उनके अमल से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमारे प्राचीन भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाता है। कहा जाता है शब्द भगवद का मतलब है भगवान और गीता का गीत, यानी कि भगवान द्वारा गाया हुआ गीत। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में भगवद गीता को अर्जुन के सामने समझाया था। भगवद गीता में कुल 700 संस्कृत छंद 18 अध्यायों के भीतर निहित है, जो कि 3 वर्गों में विभाजित है। प्रत्येक में 6 अध्याय हैं। सफलता को पाने के लिए कर्म ही सबसे पहला और बड़ा रास्ता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म से जुड़ी कुछ ऐसे अनमोल विचार और वचन को संसार के समक्ष रखा था, जो अगर मनुष्य अपने जीवन में अमल करे तो इस दुनिया की कोई शक्ति उसे किसी भी क्षेत्र में पराजित नहीं कर सकती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने श्रीमद् भगवद गीता के कुछ बहुत ही प्रमुख कर्म से जुड़ी अनमोल वचनों को हिंदी में अनुवाद और वर्णन किया है। नंबर 1, किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। विवरण: हमें अपने जीवन में मेहनत करना चाहिए, दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता को भुलाकर अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर अपने भाग्य को उज्जवल बनाना चाहिए। एक उपहार तभी आलसी और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। विवरण: हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सोच समझकर करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए, और हमें समय और दूसरे लोगों दोनों का सम्मान करना चाहिए और दिल खोलकर उनकी मदद करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। विवरण: कहा जाता है कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए, फल अपने आप हमें मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, सब लोग अपने कर्म के वजह से हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया और आखिरी में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। जो भी मनुष्य अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह समान रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से वह व्यक्ति खुशियाँ और मुक्ति पाने का पात्र है। विवरण: अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आएं, आप उनको पार कर जाएंगे। जो खुशियाँ बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख के अंत से दिलाती हैं, जो पहले विष के समान होती हैं परंतु बाद में अमृत के जैसे होती हैं, इस तरह की खुशियाँ मन की शांति से जागृत होती हैं। विवरण: जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त कर लेता है, तो उसके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। जीवन में नई उमंग और खुशियाँ भर जाती हैं। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिनके मन और आत्मा में एकता का मन से हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने संयम या खुद की आत्मा को सही मायने में जानते हों। विवरण: सही मायने में जो मनुष्य क्रोध से मुक्त रहता है और जिसके मन में एकजुट होने की इच्छा होती है, वह सच्चा होता है। भगवान हमेशा उनके साथ हो जाते हैं। स्वर्ग 3 चीज़ों से नफरत करता है: वासना, क्रोध
और लोभ। विवरण: परमात्मा कहते हैं, जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह माया वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह है। आपको कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल पाने का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए और ना ही आपको निष्क्रियता के लिए लंबे समय तक करना चाहिए। इस दुनिया में कार्य करे। अर्जुन एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपने आप को स्वयं सफल बनाया, बिना किसी स्वार्थ के, और चाहे सफलता हो या हार हमेशा एक जैसे। विवरण: अगर हम फल की आशा में कार्य करेंगे तो ना हमारे कार्य सफल हो पाएंगे और ना ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। सन्निहित आत्मा के अनंत का अस्तव है, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर तथ्यात्मक रूप से खराब है। इसलिए हे अर्जुन, लड़ते रहो। विवरण: इसके विषय में हमने पहले भी बताया है कि जीवन में कर्म करके फल की आशा से जीवन में असफलता प्राप्त होती है, ना कि सफलता। गर्मी और सर्दी, खुशी और दर्द की भावनाएं उनकी वस्तुओं के साथ होश से संपर्क के कारण होती हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक नहीं रहते हैं। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। मैं आत्मा हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय दिल से बंधा हुआ हूँ। मैं साथ ही शुरुआत हूँ, मध्य हूँ और समाप्त भी हूँ सभी प्राणियों का। विवरण: भगवान कहते हैं, वो सबके दिल में हैं और हर समय सभी लोगों के साथ हैं। हम जो देखते हैं वो हम हैं और हम जो हैं हम उसी वस्तुओं को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीज़ों को देखें और सोचें, वह मैं हूँ जो सभी प्राणियों के दिल और हृदय में उनके नियंत्रण के रूप में बैठा हूँ, और वह मैं हूँ स्मृति का स्रोत, ज्ञान और युक्तिवाद संबंधी। दोबारा, मैं ही अकेला वेदों को जानने का रास्ता हूँ। मैं ही हूँ जो वेदों का मूल रूप हूँ और वेदों का ज्ञाता हूँ। विवरण: भगवान कहते हैं, वह इस विश्व के हर एक मनुष्य के दिल को नियंत्रण करते हैं और जीवन के सभी रहस्यों को ज्ञाता और सभी लीलाओं के रचयिता भी हैं। तो बोलो मेरे साथ, जय श्री राधे राधे।